जीएल, आईबीपीएस, पीओ, इन क्वेश्चन पेपर्स में से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, जो कि बहुत बार पहले रिपीट हुए हैं और अब भी रिपीट हो सकते हैं, जिनका हमें नॉलेज होना चाहिए और हमें वो टिप्स पे रहें इसलिए। इस वीडियो के अंदर हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, उनका मीनिंग देखेंगे हिंदी में। बेसिकली इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या हैं? जो हमारे हिंदी में मुहावरे और वाक्यांश होते हैं, उन्हें इंग्लिश में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। तो बस वही हमें इसमें याद करने हैं, देखने हैं कि उनके मीनिंग्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है टू कॉल इट अ डे, मतलब टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, दिन का काम बंद कर देना। इसका मतलब होता है, इस मुहावरे का मतलब होता है कि जो भी काम आप कर रहे हो, क्योंकि आप उसे और ज्यादा नहीं करना चाहते और आप सोचते हो कि आज के लिए काफी हो गया है, तो आप बोलते हो टू कॉल इट अ डे। अगर हम इसको किसी सेंटेंस में देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ, लेट्स कॉल इट अ डे। अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, तो अब हमें काम बंद कर देना चाहिए। तो इस मुहावरे का मतलब होता है कि दिन का काम बंद कर देना। सेकेंड वन इज अ डैम्प स्क्विब, मतलब अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स। हिंदी में जैसे जो होता है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। हम कोई भी चीज जब डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी परफॉर्मेंस हुई, उसको हम डैम्प स्क्विब कब मतलब कि डिस्क्राइब करते हैं? जब आप बहुत ही ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और इम्प्रेसिव एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, पर इन सब चीजों में आप फेल हो जाते हो, वो इतना अच्छा नहीं निकलता। नेक्स्ट वन इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये जो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इसका ध्यान रखिए। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब है एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट इवेंट, मतलब आकस्मिक घटना जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है और सरप्राइजिंग होता है। उस सिचुएशन के लिए हम बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट वन इज टू फेदर वंस नेस्ट, टू मेक वन सेल्फ रिच इन पोजिशन और इन मॉनिटरी टर्म्स, मतलब हिंदी के मुहावरे में हम बोलें तो अपना घर भरना। जब कोई भी इंसान अपनी जो पोजीशन होती है अपने काम पे या कहीं पे भी, उसको यूज करता है अपने फायदे के लिए, अपने ओन मॉनिटरी गेन के लिए, तो उसे हम बोलते हैं टू फेदर वंस नेस्ट, अगर हम मुहावरे की टर्म्स में उसको बोले। नेक्स्ट वन इज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब क्या होता है कि जब आप टू वेस्ट वंस एफर्ट, मतलब व्यर्थ प्रयास करना, जब आप बहुत ज्यादा ट्राई करते हो किसी भी चीज को मतलब कि अचीव करने के लिए, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तब हम कहते हैं कि टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब अपने जो एफर्ट्स हैं आप वो वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो जो काम है वो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, मीन्स एस्केप स्टारवेशन, किसी तरह से गुजारा करना। इसका मतलब होता है कि हम अपनी जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ की नेसेसिटीज हैं, उसमें हमें सफिशिएंट क्वांटिटी जितनी हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए उतनी मिल रही है, तो किसी ना किसी तरीके से जो है वो गुजारा चल रहा है, तो इसे बोलते हैं हम कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब कि ना ही तो आप भूखे मर रहे हो, ना ही आपके पास सफिशिएंट चीजें हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ मीन्स डिस्पाइट ऑफ, के स्थान पर। ये जो ल्यू वर्ड है, इसमें इस वर्ड का लैटिन वर्ड है ये, और इसका वर्ड का मतलब होता है प्लेस। तो इन प्लेस ऑफ हम इसका मतलब देख सकते हैं कि किसी भी चीज के स्थान पर। द नेक्स्ट इज ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब कि टू एक्ट सडनली विदाउट प्लानिंग। कोई भी तत्काल जो भी हम डिसीजन लेते हैं, कोई भी सडनली जो हम काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। इम्पल्स बोल सकते हैं, विदाउट प्रीमेडिटेशन बोल सकते हैं कि बिना सोचे समझे जो भी हम चीज काम कर देते हैं एकदम से उसे। जैसे अगर इसे हम एक सेंटेंस में यूज करें तो हम बोल सकते हैं कि शी वेंट टू दिल्ली ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब वो एकदम से दिल्ली चली गई बिना कुछ सोचे समझे। द नेक्स्ट वन इज अ रेड लेटर डे, मतलब एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, महत्वपूर्ण दिन। कोई भी ऐसा दिन जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे हम रेड लेटर डे बोलते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें एज इन अ सेंटेंस, तो हम बोल सकते हैं जैसे द डे दैट आई स्टार्टेड माई जर्नी टूवर्ड्स माई रियल करियर वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी अपने करियर की तरफ, तो वो जो दिन था मेरे लिए वो रेड लेटर डे था, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन वो मेरे लिए था। नेक्स्ट वन इज टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस, मीन्स जो भी इंसान बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है, या हम कह सकते हैं कि सेल्फिश होता है, कि जैसे यहाँ पे स्वार्थी होता है, वैसे इसका मतलब
to like talking without wanting to listen to other people, and very selfish. मतलब ये एक तरीके से होता है कि हम किसी चीज फॉन्ड ऑफ डूइंग समथिंग, जैसे सामने वाला जो इंसान है, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो उस चीज को बहुत ज्यादा अनोइंग और अनप्लेजेंट मानते हैं, बट आपको उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और आप यूजुअली वो चीज बार बार करते हैं. सो दैट इज टू फॉन्ड ऑफ वंस ऑन वॉइस. मतलब आप अपने आप में इतने ज्यादा मग्न हैं, इतने ज्यादा सेल्फिश हैं कि आप आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं. टू फोम एट वंस माउथ मीन्स टू बी वेरी एंग्री. जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो उस समय हम ये वाला इडियम जो है वो यूज करते हैं, लाइक टू फोम एट वंस माउथ, मतलब टू बी एक्सट्रीमली एंग्री. अगर हम इसे किसी सेंटेंस में देखें तो हम इस तरीके से देखेंगे कि शी वॉज फोमिंग एट माउथ ओवर द जज रूलिंग. मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी जो भी जज ने मतलब डिसीजन दिया था उसके ऊपर. नेक्स्ट वन इज किकिंग हील्स. किकिंग हील्स मीन वेस्टिंग टाइम, या फिर आप रिलैक्स कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है समय बर्बाद करना. इसको अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर तो देखें तो हम यूज करेंगे दे वर फोर्स्ड टू किक देयर हील्स फॉर नियरली अ क्वार्टर ऑफ एन आवर. मतलब उन्हें फोर्स किया गया कि उनके पास और कोई काम नहीं था तो वो अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे थे क्वार्टर ऑफ एन आवर के लिए. नेक्स्ट वन इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा. On the horns of dilemma means in a situation where you have to make choice between things that are equally unpleasant. अगर हिंदी के मुहावरे में देखें हम तो उसे बोलते हैं आगे कुआ पीछे खाई. मतलब दो चीजों के बीच में, दो अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट चीजों के बीच में आपको जब कोई चॉइस बनानी हो कि अगर आप एक चॉइस बनाते हैं तो वो भी खराब है और दूसरी भी खराब है, तो दैट इज आगे कुआ पीछे खाई. आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, दोनों ही अनप्लेजेंट चॉइसेस के बीच में से आपको एक चॉइस करनी है. नेक्स्ट वन इज वंस इन अ ब्लू मून मीन्स रेयरली, कभी कभार. इसका मतलब होता है कि कोई भी काम करना जो कि हम बहुत ज़्यादा कम करते हैं, मतलब बहुत रेयरली हम काम करते हैं. ये जो फ्रेज होता है बेसिकली ये सेकेंड फुल मून को रिप्रेजेंट करता है कैलेंडर मंथ के, तो जो कि हर 32 मंथ्स के बाद अपीयर होता है. तो मतलब वो कभी कभार एक चीज़ होती है, उससे ये मुहावरा बना है, दैट इज वंस इन अ ब्लू मून. To do something once in a blue moon is to do it very rarely. अगर हम इसको एक सेंटेंस में देखें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं दैट कंपनी पुट्स ऑन अ गुड परफॉर्मेंस ओनली वंस इन अ ब्लू मून. कि वो जो कंपनी है उसकी गुड परफॉर्मेंस कभी कभार ही आती है. नेक्स्ट वन इज एट द 11th hour मीन्स एट अ लास्ट मोमेंट. हिंदी में हम देखें तो अंतिम समय में, बिल्कुल जब आप कोई पीक टाइम पे काम करते हो. ये जो फ्रेज है इसका मतलब यही है कि लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे जब आप कुछ कर सकते हो, कोई भी बुरी चीज होने से आपने रोक ली बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, या कुछ अच्छा होने वाला था, अगर वो उसका मतलब वो लास्ट मोमेंट पे अगर काम नहीं होता तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो जाता, तो उसी चीज को हम बोलते हैं एट द 11th hour, मतलब एट अ लास्ट मोमेंट. नेक्स्ट वन इज एज हार्ड एज नेल मीन्स बिल्कुल इमोशनलेस जो होता है, जिसमें कोई भी सिंपैथी नहीं होती है, किसी चीज का डर नहीं होता है, दयालु बिल्कुल नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं एज हार्ड एज नेल. नेक्स्ट वन इज हैव समथिंग अप योर स्लीव मीन्स हैव एन ऑल्टरनेट प्लान, वैकल्पिक योजना होना. हैव समथिंग अप योर स्लीव का बेसिकली मीनिंग होता है कि जब आपके पास कोई एक सीक्रेट या सरप्राइज प्लान होता है या कोई भी सोल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, तो उसे हम बोलते हैं कि हैव समथिंग अप योर स्लीव. लाइक एक एग्जाम्पल लें हम सेंटेंस में तो हम देख सकते हैं कि आई हैव गॉट समथिंग अप माई स्लीव एंड इट शुड सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. मतलब मेरे पास तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मेरे पास कुछ है ऐसा, कोई प्लान है, सरप्राइज प्लान, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं. नेक्स्ट वन इज डोंकीज ईयर मीन्स अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय. ये जो फ्रेज है ये यूजुअली किस चीज के लिए डिस्क्राइब किया जाता है, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है. अगर इसे हम एक एग्जाम्पल में देखें तो वो इस तरीके से देखेंगे कि माई पेरेंट्स हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर डोंकीज ईयर्स. मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली में रह रहे हैं बहुत लंबे समय से. नेक्स्ट वन इज टू कट वन शॉर्ट. कट वन शॉर्ट मीन्स टू क्रिटिसाइज, किसी भी चीज की निंदा करना, आलोचना करने को हम क्या बोलते हैं, टू कट वन शॉर्ट. और इसका एक और मीनिंग भी होता है कि जब हम कोई इंसान बोल रहा है तो हम बीच में अगर इंटरप्ट कर दें ताकि वो बोलना बंद कर दें, उसको भी हम बोलते हैं टू कट वन शॉर्ट. कि कोई भी चीज हो रही है वो अनएक्सपेक्टेडली हो रही है और एब्रप्टली हो रही है, बिना कोई प्लान्ड कंक्लूजन के, उसे भी हम बोलते हैं कि कट वन शॉर्ट. नेक्स्ट वन इज हस्बैंड वंस रिसोर्सेज. हस्बैंड वंस रिसोर्सेज मतलब टू सेव और इकोनॉमिकल
मीन्स बचत करना। हस्बैंड समथिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना ताकि आप उसे वेस्ट ना करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ हस्बैंड समथिंग। सो हस्बैंड वंस रिसोर्सेज को अगर हम एक सेंटेंस में देखें तो वो इस तरीके से देखेंगे कि टाइम्स आर हार्ड एंड वी हैव टू हस्बैंड आवर रिसोर्सेज, मतलब हमारे लिए समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चल रहा है तो हमें हमारी जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनका ध्यान रखते हुए हमें कुछ ना कुछ बचत करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज gerrymandering वे, मीन्स इन अ वेरी मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे। बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव और बहुत ज़्यादा नाजायज़ तरीके से, फेयर नहीं होती जो चीज़, जालसाजी करना। गैरीमैंडर मतलब होता है कि जब हम कोई एरिया इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो जो इस तरीके से हम डिवाइड करें कि वो एक अनफेयर एडवांटेज हो जाए किसी एक ग्रुप के लिए या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो इसको एक मुहावरे में हम इस तरीके से यूज करते हैं, जब हम कोई भी मैनिपुलेटिव या अनफेयर काम करते हैं तो हम बोलते हैं गैरीमैंडरिंग वे। नेक्स्ट वन इज वाइल्ड गूज चेन्स, मीन्स अ फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज। फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज मीन्स निरर्थक प्रयास करना। जब हम किसी भी चीज़ की तलाश कर रहे हैं और बिल्कुल वो वेस्ट ऑफ टाइम है और वो अनसक्सेसफुल रहता है इंसान, क्योंकि जो वो चीज़ ढूंढ रहा है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती या वो फिर कहीं और है। मतलब जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं आप किसी एंड पे नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसको अगर हम एक सेंटेंस में देखें तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 2 hours स्पेंट वॉन्डरिंग इन द स्नो आई रियलाइज्ड वी वर ऑन अ वाइल्ड गूज चेस। जब 2 घंटे हमने बर्फ में इधर उधर वॉन्डर करते हुए गुजार दिए तब हमें रियलाइज हुआ कि जो हम प्रयास कर रहे थे वो बिल्कुल व्यर्थ था। नेक्स्ट वन इज फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट, मीन्स स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट। मुद्दे से बिल्कुल भटक जाना। कोई भी चीज एकदम से जब हम सडनली चेंज कर दें, मतलब एक समय पे हम किसी चीज की बात कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और अगले ही मोमेंट हम किसी और चीज की बात करने लग जाएं या किसी और चीज के बारे में सोचने लग जाएं, तो उसे बोलते हैं फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। One moment the professor is working hard on a problem in physics and the next he's gone off at a tangent and he's talking about bees। ये जो एग्जाम्पल है इसका मतलब है कि एक मोमेंट पे तो जो प्रोफेसर थे वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे फिजिक्स की प्रॉब्लम्स पे, पर अगले ही मिनट वो क्या हुआ, अपने टेंजेंट से भटक गए, अपने जो पाथ था उससे भटक गए मुद्दे से और वो बीज के बारे में बात करने लग गए। तो दैट मीन्स कि स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट, जिसका कोई भी रेलेवेंस ना हो। नेक्स्ट वन इज टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, मतलब टू लिव विद इन वंस मीन, अपने साधनों के भीतर रहना। कट वंस कोट मतलब होता है कि जब हम कोई भी एम जो है हमारा, या जो एक्टिविटी है वो हम हमारी रिसोर्सेज और हमारी सर्कमस्टांसेस के अंदर सोचकर ही करें। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो वी वुड लाइक अ बिगर हाउस बट वी मस्ट कट आवर कोट अकॉर्डिंग टू आवर क्लोथ। हमें अच्छा लगेगा हमारा अगर एक बड़ा घर होगा तो, पर हमें क्या करना चाहिए, जो अपना कोट है वो जितना हमारे पास क्लोथ है, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, हिंदी के मुहावरे में अगर हम इसे देखें तो। एंड द लास्ट वन हियर इज रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन मीन्स जब हम किसी भी चीज का छुपा हुआ मतलब जो होता है वो समझ पाए, लाइक टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, छुपे हुए अर्थ को समझना। इसका मतलब बेसिकली होता है कि जब आपको कोई भी बात बताई जा रही है, कुछ लाइंस आप पढ़ रहे हैं, उसमें इंटेंडेड मीनिंग मतलब कोई है जो आपको ढूंढना है। डायरेक्टली वो एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली वो बात नहीं बोली गई है, पर आपको उसके अंदर की छुपी हुई बात जो है वो ढूंढनी है। जैसे हम ये मुहावरे कर रहे हैं तो इसके अंदर भी हम इनके पीछे का मोटिव ढूंढ रहे हैं कि क्या एक्सप्रेशन ये यहाँ पे हमें शो करना चाहते हैं। तो ये कुछ इडियम्स और फ्रेजेस थे जो हमने इस वीडियो के अंदर करे, जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं, सीजीएल के एग्जाम में, पीओ के एग्जाम्स में। तो आप इनको बिल्कुल टिप्स पे कर लें। यहाँ पे हमने इनके हिंदी मीनिंग के साथ इनको देखा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।